हेलो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोजगार एक मुहिम। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसको जानेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। और कोर्स शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो स्पेशली जो है हमारा जो यूपीएसआई को लेकर के है, जो हम पूरा बैच और पूरा कोर्स लाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए भैया, बिल्कुल भी पेड नहीं होगा। दूसरी बात, आप इस चीज़ पे आप हम पर भरोसा कीजिए कि आपका का पूरा कोर्स हम पूरा कराएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सा अपना सहयोग बनाए रखिए। और अभी तो हमारी शुरुआत है दोस्तों, अभी तो छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप लोगों का साथ और प्यार बढ़ता रहा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। तो अभी हमारी एक शुरुआत है, बस एक छोटी सी शुरुआत है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पे हम बात करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, सबसे पहले तो इसका इतिहास जानते हैं। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके सामने ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, क्या चुनौतियाँ थी, या हमारे लिए क्या ज़रूरत थी भारतीयों के लिए, हम भारत के लोगों के लिए संविधान निर्माण करने की। ठीक, चलो उस बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने इस पे आ जाते हैं, संविधान पे। भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो हमारे संविधान से चलते हैं, और हमारे संविधान के जो है दो भाग हैं, दो भागों में हमने बांटा है। हम इसको इस बात से भी कह सकते हैं, पहला मूल संविधान, दूसरा आधुनिक संविधान। अब ये मूल संविधान क्या है? मूल संविधान का मतलब है जो मूल संविधान जिस समय ये बना था और बन करके लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अब आधुनिक संविधान पे आते हैं। आधुनिक संविधान क्या है? आधुनिक संविधान का मतलब है आज का 2020 का जो संविधान है वो। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर के लागू हो चुका था। तो उस समय जो है हमारे जितनी भी अनुसूचियां थी वो कितनी थी मूल संविधान में और आधुनिक संविधान में? मूल संविधान में हमारी अनुसूची थी 8, और आधुनिक संविधान में हमारी जो अनुसूची है वो 12। अब हमारा जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, और आधुनिक संविधान में 25 भाग हैं। आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। अक्सर इस आर्टिकल और अनुच्छेद में हमेशा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत से लोग इसको आर्टिकल को हिंदी में धारा भी समझने लगते हैं, लेकिन ये धारा नहीं होता है, ये आर्टिकल होता है, मतलब अनुच्छेद होता है, इसका मतलब अनुच्छेद होता है। तो पहले ये हमारे 395 हमारे अनुच्छेद थे, और अब हमारे 446 हो चुके हैं। ये धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलते गए, और आने वाले समय में भविष्य में भी बदलते रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये फिक्स नहीं है, ये बदलते रहेंगे। पहले जो संशोधन भारत के संविधान में जो संशोधन का मतलब होता है कि सुधार करना, कोई नए कानून को लाने के लिए पुराने कानून को हटाना, या किसी पुराने कानून में सुधार करना, उसको कहते हैं संशोधन। 26 जनवरी 1950 को जब ये बन के तैयार हुआ था उस समय इसमें 0 संशोधन थे, और आज वर्तमान में 111 संविधान संशोधन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आगे हम जब चलेंगे तो इस बारे में भी पढ़ेंगे। 111 जो 101 संविधान संशोधन जो हो चुके हैं, वो 101 संविधान संशोधन उनसे ज़्यादा कौन कौन से हुए हैं। और अभी फिलहाल मूल संविधान में हमारे संशोधन 0 थे। मूल संविधान वो संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को बनकर के लागू हो चुका था पूरे देश में। और आधुनिक संविधान
आधुनिक संविधान संशोधन जो हुए हैं हमारे, उसमें 101 से ज़्यादा 101 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। वो संविधान संशोधन जो 101 से ज़्यादा हो चुके हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, तो इस पे अभी हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा नज़र मारते हैं। एक लास्ट चीज़ और आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हम पहली बार YouTube पे आए हैं और पहली बार हमने एक नई शुरुआत की है और पढ़ाने की। कुछ भी कमी या आपको किसी भी चीज़ का कोई इशू या कोई सुधार हम में चाहते हों, या जैसा भी है आप हमको बताएं। जो भी है, जैसा भी है, आप हमसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, हाँ। और दोस्तों, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो हम अपनी जो है आने वाली वीडियो में आगे से शुरुआत करेंगे।